बीफ टिक्का आपको पूरे अलग हुक्म से वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। मलाई टिक्का हमारा बाहर आपको नहीं मिलेगा, ये मलाई टिक्का, क्रीम टिक्का नहीं। यार कल शाम को बड़े मजे से बैठ के मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और एकदम से मेरे सामने वीडियो आई अफगानी टिक्के की। क्या जबरदस्त किस्म का यार वो शाइनी टिक्का था, बीच में चर्बी की बोटी लगी हुई। मैंने कहा यार ये तो खाना है। सीरियसली ये टिक्का देख के भाई मुझे पेशावर मर्दान और सवात की याद आ गई, क्योंकि मुझे ये आज ही टिक्का खाना था। तो मैंने सोचा कि यार इस वक्त लाहौर में ये कहाँ से मिलेगा। थोड़ा सा सर्च करने पे पता चला कि भैया कबाब में मॉडल टाउन में बैठे हैं यार, अफगानी टिक्का लगा रहे हैं, चले उनके पास चलते हैं। तो बगैर कोई सोचे समझे हम लोग पहुंचे सीधा मॉडल टाउन भैया कबाब वाले के पास। लेकिन यहां पर आकर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये रहती है कि भाई असली भैया कबाब वाला आखिर है कौन सा। ये कंफ्यूजन तो हमने बड़ी आसानी से दूर कर ली, क्योंकि वहां पर हमने 2-3 दुकानों से पूछा जो कि बड़ी पुरानी वहां पर दुकानें हैं। तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये वाली जो दुकान है ये आपकी सबसे पुरानी दुकान है। तो हमने सोचा चलो इसी दुकान पे चलते हैं, और देखा भाई 1970 का बोर्ड लगा हुआ है, ट्रेडमार्क नंबर भी उन्होंने लगाया हुआ है। तो फिर थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी आ गई। तो बगैर कोई सोचे समझे हमने अफगानी टिक्के ऑर्डर कर दिए, बीफ टिक्के ऑर्डर कर दिए और इनके छोटे छोटे से बीफ कबाब ऑर्डर कर दिए। यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है भाई, अगर आप नॉर्मली 6 टिक्के ऑर्डर करोगे ना तो यहाँ पर आकर आपको 12 करने पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मली 6 कबाब ऑर्डर करते हो तो यहाँ पर आपको कम से कम 2 दर्जन कबाब ऑर्डर करने पड़ेंगे, तब आपका कोई थोड़ा बहुत बैलेंस आउट हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर जो मैनेजर बैठे हुए हैं इनसे थोड़ी गपशप करते हैं और देखते हैं कि भाई ये भैया कबाब के बारे में क्या कह रहे हैं। तो क्या स्पेशलिटी क्या क्या है कबाबों के अलावा? जो स्पेशलिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सबसे बड़ी बात तो स्पेशलिटी हमारी ये है कि हमारे कबाबों में प्याज वगैरह नहीं होता। ठीक है। वो जुड़ी पट्टे कलेजी जैसे आपने बाकी शॉप्स पे देखा होगा बहुत बड़े बड़े से कबाब होते हैं, इतने बड़े बड़े। ऐसा नहीं है, हमारा छोटा सा कबाब है और खालिस कीमे का है। वो चिकन है, मटन है, बीफ है। बीफ इतना होता है, चिकन मटन जो है थोड़ा उससे बड़ा होता है। ठीक है। ठीक है। और स्पेशलिटी ये है कि खालिस कीमा होता है और मसाला होता है। ठीक है। टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह आपको बाहर नहीं मिलेगा। और खाना जितना भी है हमारे घर से तैयार होके आता है, सिर्फ बर्न करते हैं यहाँ पे कारीगर जो है हमारे। और इनको ये भी आइडिया दिया गया, इनको बताया गया कि किस तरीके से कितना पकाना है, कैसे पकाना है, इसको जूसी कैसे रखना है, और अगर कोई ड्राई चाहता है तो उसको ड्राई कैसे करना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा आपने बाकी तो बनाई। और क्या कबाब में हमारा बारबेक्यू में हर चीज़ है माशाल्लाह। चिकन टिक्का है, चिकन मलाई टिक्का है, चिकन कबाब है, चिकन मलाई कबाब है, मटन टिक्का है, मटन कबाब है, बीफ टिक्का, बीफ कबाब, फिर अफगानी टिक्का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है, पीस है, चिकन पीस है हमारे पास। चले जबरदस्त हो गया। हम तो बेसिकली यहाँ पे आपके कबाब और अफगानी टिक्का ट्राई करने आए हैं। जी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप एक चाहे एक सीख आप हर चीज़ टेस्ट करें। मलाई आप बीफ टिक्का आपको पूरे अलग हुक्म से वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मलाई टिक्का हमारा बाहर आपको नहीं मिलेगा, ये मलाई टिक्का, क्रीम टिक्का नहीं। यानी कि आइटम आप जब चेक कर उसको करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ट्राई करते हैं और बताते हैं। जी तो जनाब जरा ग्रिल के ऊपर नजर मारते हैं हमारा अफगानी टिक्का कहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पर जनाब अफगानी टिक्के लगे हुए हैं, यहाँ पर चिकन के टिक्के लगे हुए हैं, बीफ टिक्के लगे हुए हैं। बड़ा मजे का यहाँ पर सीन चल रहा है। और साथ ही साथ दूसरी साइड पे भाई छोटे छोटे से जो है वो मुश्किल से एक उंगली जितना साइज होगा और पतले से जो है वो बीफ के कबाब सीखों के ऊपर जो है वो परोए जा रहे हैं। और साथ ही बड़े मजे से इनको कोयलों के ऊपर पकाया जा रहा है और उतारा जा रहा है। बड़ा जबरदस्त यहाँ पर सीन चल रहा है। तो हमने भाई साहब थोड़े से जो है वो कबाब ऑर्डर किए थे, थोड़े टिक्के ऑर्डर किए थे, थोड़ी अफगानी बोटी ऑर्डर की थी और थोड़ी देर बाद वो हमारे सामने आ गई। और जनाब सबसे पहले जो कबाब ऑर्डर किया भाई, आपको एक बाइट के अंदर कम से कम 3 कबाब रखने पड़ेंगे, तब जाके आपकी बाइट में कोई मीट का फ्लेवर आएगा। भाई यहाँ पर तो एक बाइट में कुछ पता ही नहीं चल रहा, खास तौर पर मेरे जैसे बंदे के लिए जिसने इतना बड़ा नवाला खाना होता है। बहरहाल हमने 3 नान मंगवाए थे, मैंने नान को थोड़ा सा साइड पे किया और ऐसे ही जो है वो कबाब टेस्ट किया। यार कबाब का टेस्ट तो बड़ा मजे का है, लेकिन बहुत ही छोटा कबाब है यार। आप खाली कबाब भी एक उठा के खाओगे तो आपके मुंह में जाके कहीं गुम हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कबाब गया कहाँ है। बहरहाल आपको 2 को कबाब मुंह में रखने पड़ेंगे अगर इसका प्रॉपर आपको फ्लेवर लेना है। बड़ा ही जबरदस्त किस्म का कबाब है, प्योर मीट है, आपको इसके अंदर कोई प्याज वगैरह नजर नहीं आएंगी। इसके बाद आते हैं इनके बीफ टिक्के की तरफ, जो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है वो प्रॉपर शो स्टॉपर है। आपको बीफ टिक्का यहाँ से जो है वो बहुत ही जबरदस्त मिलेगा, टेंडर बीफ है और क्या मसाले हैं, जबरदस्त है यार। उसके बाद बारी आती है अफगानी टिक्का की, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। और अफगानी टिक्का मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार वैसा टेस्ट है, लेकिन ठीक ठाक है। यहाँ पर आए गए तो अफगानी टिक्का भी साथ मंगवा लेना, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीमेंट कर देगा आपको। बहरहाल ओवरऑल अगर फूड की बात करें तो मेरे नजदीक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का इनका खाना है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो 2x ज्यादा अमाउंट में अपना खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। जैसे कि पहले मैंने बताया भाई,
हमने 6 अफगानी टिक्का, 6 बीफ टिक्का और हमने 6 ही जो है वो कबाब मंगवाए थे। हम 2 लोग थे, हमने सोचा ठीक है इनफ रहेगा हमारे लिए। लेकिन भाई यकीन करो सिर्फ आधा नान जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ों के अंदर हमने खाया और बाकी 2.5 नान ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो हमें मजबूरन में और चीज़ें मंगवानी पड़ी और फिर दोबारा से जो है वो खाना पड़ा। हमें 1 दर्जन कबाब मंगवाने पड़े, बाद में और चीज़ें जो है वो लाई और फिर हमने जो है वो पूरा अपना मील खत्म किया। बहरहाल मेरा तो मानना यह है कि अगर आप भैया कबाब पे जा रहे हो तो खुले ज़हन के साथ जाना, पैसे ज़्यादा रख के जाना, क्योंकि यहाँ पर आपका अच्छा खासा खर्चा भी हो जाना है। तो मैं ओवरऑल भैया कबाब को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। आप क्या रेट करते हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बढ़िया।